Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu, and today we are going to do the 10 quiz question on the topic Structure of Atom. तो बच्चे ये आपका स्टार्ट इनिशियल टॉपिक होते हैं, एक दो टॉपिक सेकंड नंबर ऑफ टॉपिक, मतलब आई गेस कि सेकंड चैप्टर है 11th का, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. तो चलते हैं सेशन में एंड देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ आया. 11th के बच्चों ने भी पढ़ लिया होगा एंड 12th के बच्चे को तो आई एक्सपेक्ट कि उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ठीक है, तो सेशन में प्रोसीड करते हैं बच्चे एंड देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो कैसा, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका कॉन्सेप्ट के साथ आज हम डील करेंगे. ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ आज हम डील करने वाले हैं. तो हम प्रोसीड करते हैं सेशन में एंड बच्चे अगर अभी तक अगर आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बच्चे, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशन गोइंग ऑन. ठीक है, तो एंड ऑल्सो न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. अगर बच्चे अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो बच्चे, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है, नोट्स हैं, आपको वहीं मिलेंगे. एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज अबाउट द नीट प्रो सब्सक्रिप्शन. तो बच्चे प्रो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? तो इट इज़ लाइक अ नेटफ्लिक्स. जैसे आप एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्या होता है, यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द सीरीज अवेलेबल इन इट. उसी तरीके से अगर आप नीट प्रो सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू विल हैव द एक्सेस टू ऑल द लाइव क्लासेस present, and what are the benefits of this pro subscription? Then 5,000 plus hours of the live online teaching, test and assignments with the 10,000 plus questions, continuous review of the area of improvement, 20 plus teachers with the 5 plus years of the experiences, option to learn in the English or the Hindi language. So Vedanta is giving you facility टू चूज़ योर ओन लैंग्वेज. तो बच्चे आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप अपनी पढ़ाई उसी लैंग्वेज में कर सकते हो. ठीक है, एंड कवर ऑल द नीड्स विद द माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज. तो बच्चे माइक्रो कोर्सेज क्या होता है? अगर कोई भी टॉपिक आपका किसी भी रीजन से छूट गया या फिर आपने उसकी क्लासेस अटेंड नहीं की है तो आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो कोर्सेज. ठीक है बच्चे, then you will have all the 3 subjects, that is biology, physics and chemistry. Instant in class doubt solving, the classes are totally interactive. ठीक है बच्चे, तो आप क्या कर सकते हो, आप मास्टर टीचर से क्वेश्चंस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, अपने एकेडमिक मेंटर एंड क्लास टीचर से भी डाउट पूछ सकते हो. तो आपके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व किए जाएंगे. ठीक है, एंड ऑब्वियसली लर्न सेफली फ्रॉम होम ऑन एनी डिवाइसेस. ठीक है बच्चे, तो बच्चे अगर आप ये कोर्स एक मंथ के लिए लेते हो, डेट इज़ फॉर नीट 2022, जो बच्चे 2022 में नीट देने वाले उनके लिए, वो बच्चे ध्यान से सुनना. ठीक है, कि अगर आप एक मंथ के लिए ये कोर्स लेने वाले हो तो अदरवाइज, और अगर आप लिंक यूज़ करते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कूपन कोड यूज़ करते हो, डेट इज़ ANPPRO, तो अदरवाइज जो कोर्स आपका अवेलेबल है 5,000 में, वो 1,000 डिडक्ट होके मिल सकता है, सिर्फ आपको 4,000 है. तो बच्चे आप 4,000 में एक मंथ की नीट की पढ़ाई कर सकते हो. इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चे, और वो भी इंडियाज़ के बेस्ट मास्टर टीचर से. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session, and the first question on the screen is this, and the question is, which of the following atoms and the ions are isoelectronic with a neon atom? ठीक है, and the options are there on the screen and they are fluorine minus, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन एटम, मैग्नीशियम एटम एंड नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज. एंड यू आर गिवन द 25 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो बच्चे जल्दी करो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ठीक है, कौन सा ऐसा एटम एंड द आयन है, ठीक है, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियोन एटम के साथ? तो आपको नियोन एटम पता होना चाहिए, उसकी एटॉमिक नंबर देखो, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और काउंट करो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आपके ऑप्शंस में दे रखे हैं, और देखो कि कौन मैच कर रहा है. क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब बच्चे वही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके सेम होंगे. इतना सारे हिंट दे दिया तो अब तो बच्चे हो जाना चाहिए बिल्कुल क्लियर. ठीक है, क्रिस्टल क्लियर. ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो एंड टाइम सब. द आंसर इज फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज. ठीक है, F माइनस. तो कैसे बच्चे, देखो नियोन है, नियोन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है. ठीक है, तो उतना ही नंबर ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होगा क्योंकि न्यूट्रल है. ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा उसमें. ठीक है बच्चे, एंड
तो फ्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो न्यूट्रल होता तो उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता, ठीक है। लेकिन सिंस इस पे एक नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा बच्चे, इसके एटॉमिक नंबर में जिसका नंबर ऑफ जो इसका एटॉमिक नंबर है या फिर जो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हो उसमें एक ऐड किया जाएगा। देखो बच्चे, जब आप न्यूट्रल एलिमेंट की बात करते हो तो क्या होता है, न्यूट्रल एटम की बात करते हो तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, है ना। तो अगर हम सिर्फ फ्लोरीन की बात करेंगे तो 9 इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर 9 हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बच्चे अगर इस पे चार्ज आता है तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेगा, ठीक है। अगर इस पे चार्ज आता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो आपका सेम रहेगा, चेंज क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया एक, तो मतलब 9 में जिसका ओरिजिनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उसमें हम एक ऐड करेंगे, क्योंकि एक चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है वहीं। तो बच्चे कितने हो जाएंगे, टोटल 10। तो 10 आ गया इसका और 10 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था किसमें, नियोन में, तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बाकी आप किसी का भी करोगे तो नहीं होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं आएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चे, 12 है, ठीक है। 12 क्योंकि 12 इसका एटॉमिक नंबर है, ये न्यूट्रल दे रखा है, मैग्नीशियम एटम न्यूट्रल है यहाँ पे, तो 12 भी इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ठीक है बच्चे। अगर आप n माइनस की बात करते हो, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये न्यूट्रल होता तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, 7 था। लेकिन सिंस इस पे एक और उतना ही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है, जो इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल है, प्रोटॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चे। लेकिन सिंस यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये कितना हो जाएगा, 7 में हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देखोगे तो कहीं पे भी आपका 10 जो कि नियोन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके बराबर नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्लोरीन माइनस में हो रहा है, F माइनस में, ठीक है, फ्लोराइड आयन में हो रहा है। तो ये आपका ये और ये जो है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, ठीक है। किसी भी एटम पे अगर चार्ज आता है नेगेटिव या पॉजिटिव तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, और अगर वो न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन उस पर चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा, उसमें ऐड होंगे, जितना चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड होगा, जितना नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो उतना माइनस होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the dipositive metal M2+ is 2814 and its atomic weight is 56 AMU. The number of neutrons in its nuclei would be, and the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, तो जल्दी करो बच्चे। आपका दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डाइपॉजिटिव मेटल आयन M2+ का, आपको पता नहीं है कि वो क्या है, ठीक है, लेकिन आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट भी दे रखा है और ये भी बोल रखा है कि वो डाइपॉजिटिव होगा। तो फिर क्या देखने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। तो बच्चे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 30। तो कैसे हुआ है ना। तो बच्चे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है बच्चे, उसका एटॉमिक जो वेट दे रखा है, जो कि मास नंबर है, उसका मास नंबर वो क्या है बच्चे, एटॉमिक वेट 56 AMU, जो इसका एटॉमिक वेट भी कह लो, मास नंबर कह लो, ठीक है, माइनस इसका एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में जो अगर आप एटॉमिक वेट में से माइनस करोगे क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, या फिर आप मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करोगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आता है। तो आपका मास नंबर एटॉमिक वेट के बराबर है, दैट इज 56 AMU, ठीक है बच्चे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चे यहाँ पे देखो डाइपॉजिटिव बता रखा है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है जो कि डाइपॉजिटिव का है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोला था, चार्ज आने के बाद बच्चे, चार्ज आने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन सेम रहेगा। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका दे रखा है, ये डाइपॉजिटिव जो है ना उसका, डाइपॉजिटिव जो आपका मेटल है उसका दे रखा है, ये मेटल का नहीं दे रखा है। हमें तो मेटल का चाहिए ना, हमें चार्ज नहीं कंसिडर करना है, मतलब हमें चार्ज
नहीं, चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन कम हुए, ज़्यादा हुए, ये हमें नहीं कंसिडर करना है, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रोटॉन सेम ही रहेगा। तो अगर ये न्यूट्रल होता बच्चे, तो इसमें टू पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। कोई भी न्यूट्रल एटम का जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसमें से अगर हम 2 को माइनस करेंगे, तब आपका ये M2+ जो है वो आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, या फिर उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये आएगा, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें 2+ है, मतलब कि अगर हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल की बात, क्योंकि न्यूट्रल में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें वही देखना है कि न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है बच्चे, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो हमें 2 जो इसमें माइनस हुए हैं, जिसके लिए दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो दे रखा है, तो उसे हमें फिर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें माइनस होके ये लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है बच्चे, उसे हमें ऐड करके लिखना पड़ेगा, तभी तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स चेंज होता है चार्ज आने के बाद, ठीक है। चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस होंगे, और अगर चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हम प्लस करेंगे, जितना पॉजिटिव है जितना नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें डाई पॉजिटिव बोल रखा है, मतलब कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है माइनस करके ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा होगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, ठीक है बच्चे। तो 2 + 8 + 14, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, और प्लस हमें क्या डाई पॉजिटिव है, तो इसमें से 2 निकाल के रखा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है उसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कितने हो गए बच्चे, ठीक है बच्चे, 4 4 5 6 7 8 8 8 16, तो ये टोटल हो गए आपके 26। तो 56 - 26 हो जाएगा। 26 हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है मेटल का, ठीक है। तो आपका 56 - 26 = 30। तो क्लियर है सबको, ये आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन of 200 nanometer wavelength radiation to that of 4 sorry the ratio of energy of photon of 2000 nanometer wavelength radiation to that of 4000 nanometer radiation is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो जल्दी करो। एनर्जी का रेशियो दे रखा है, द एनर्जी ऑफ फोटोन का जो है रेशियो दे रखा है आपका, ठीक है बच्चे, और आपको वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन है उसका रेशियो पूछ रहा है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे जल्दी करो, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 2। तो कैसे बच्चे, देखो E = होता है बच्चे, E = होता है h म्यू, और E = hc/λ भी होता है। E = होता है h म्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, एंड E = होता है hc/λ, लैम्डा आपका वेवलेंथ हो गया, ठीक है। ये आपका वेवलेंथ है, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे, एंड h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड ये आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चे। ये दोनों ही एनर्जी इक्वल टू है, देखो एनर्जी इक्वल टू E = h म्यू = hc/λ, तो हम दोनों को साथ में तो इक्वेट कर ही सकते हैं ना, तो हमने h म्यू = hc/λ भी कर सकते हैं, है ना बच्चे। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम, या फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं, हमें एनर्जी की वैल्यू, हमें इसे एक्यूएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, एनर्जी की रेशियो दे रखा है, एनर्जी का वैल्यू दे रखा है। तो E1 का वैल्यू दे रखा था उसने क्या, 4000 नैनोमीटर। देखो E1 का आपका दे रखा है, रुको, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ द, अच्छा रुको, आपका एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहा है, ठीक है बच्चे, और वेवलेंथ का रेशियो दे रखा है, फोटोन ऑफ 2000 वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ 4000 अच्छा नैनोमीटर, ठीक है बच्चे। तो आपका वेवलेंथ का जो है वो वैल्यू दे रखा है, तो λ2 का वैल्यू कितना आया है बच्चे, λ2 का वैल्यू कितना है बच्चे, λ2 का वैल्यू आया है आपका 4000 नैनोमीटर, और λ1 का, λ2 का वैल्यू दे रखा है, λ1 का वैल्यू दे रखा है, ठीक है बच्चे। दोनों लैम्डा की वैल्यू उसने दे रखी है, तो λ2 की वैल्यू इतनी है, λ1 की वैल्यू, आपका एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है बच्चे, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। तो आपका रेशियो ऑफ एनर्जी पूछ रहा है, तो आप E1/E2 करो, ठीक है। ये λ2/λ1 क्यों आया बच्चे, क्योंकि ये देखो इन्वर्स रिलेशन है इसका, ठीक है। अगर हम E = hc/λ करते हैं तो क्या होता है कि देखो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब ऊपर अगर E1/E2 रहेगा, देखो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E = hc/λ, तो E इक्वल टू हो जाएगा, देखो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, मतलब कि
E1 अपॉन E2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। E1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 की दे रखी है, वैल्यू लैम्डा 1 की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा 2 की वैल्यू 4000 नैनोमीटर दे रखा है, लैम्डा 1 की आपका 2000 नैनोमीटर दे रखा है, और E1 अपॉन E2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो आपको जस्ट डिवाइड करो एंड आपका वैल्यू आ जाएगा। तो क्लियर है सबको? तो बच्चे, coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the frequency of the wave of light is 12 into 10 to the power 4 per second. The wave number associated with this light is, and the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे frequency of wave of the light दे रखा है, ठीक है, वेव नंबर एसोसिएटेड विद द लाइट। तो बच्चे मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, वेव नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा होता है। अब इससे तो आप कर लोगे, ये बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। आप एनर्जी वाले इक्वेशन से क्या करो, आप एनर्जी वाले इक्वेशन से बच्चे इसको इक्वेट करो और देखो लैम्डा की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन लैम्डा जो आएगा वही आपका आंसर है, क्योंकि वही आपका वेव नंबर है। ठीक है बच्चे, तो जल्दी करो बच्चे, आपका समय समाप्त होने वाला है, तो जल्दी करो, ठीक है। And the time's up and the answer is option D, that is 4 into 10 to the power 4 per centimeter। ठीक है, तो कैसे हुआ बच्चे, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑफ द लाइट इज, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका कितना दे रखा है बच्चे, देखो आप देखो पहले तो आप ये देखो E इक्वल टू होता है एच म्यू, ठीक है, E इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। ये दोनों वैल्यू को, क्योंकि दोनों E इक्वल टू है, ठीक है, तो हम दोनों इस दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं ना, एच म्यू इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। ठीक है बच्चे, तो हम ऐसे एच एच कैंसिल कर देंगे, है ना, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये देखो ये इक्वेशन है आपका, ये वाला इक्वेशन आ गया। अब बस आपको वैल्यू प्लेस करना है, सी आपको स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड जो म्यू है फ्रिक्वेंसी वो आपका दे रखा है, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ वेव ऑफ द लाइट कितना दे रखा है, 12 into 10 to the power 4 पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो आप उतना ही वैल्यू 12 into 10 to the power 14 पर सेकेंड, तो आप उतना ही वैल्यू जो है इसको प्लेस कर दोगे, तो आपका लैम्डा की वैल्यू निकल गई इतना मीटर। ठीक है, और मैंने बोला था 1 अपॉन लैम्डा इज द वेव नंबर, ठीक है, तो वेव नंबर इक्वल टू आपका जो है 1 अपॉन लैम्डा होता है। तो बस कुछ नहीं, आप जितना लैम्डा की वैल्यू आई है उसका 1 अपॉन लैम्डा कर दो और फिर आपका वेव नंबर आ जाएगा। तो क्लियर है सबको? ठीक है बच्चे, तो आई होप कि क्वेश्चन सबको क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is the electron moves away from the nucleus, its potential energy, and the options are there on the screen and your time starts now। तो बच्चे जल्दी करो, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, अवे करेंगे न्यूक्लियस से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ दीज, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चे, ठीक है जल्दी से करो, क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से अवे कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हो जाएगा, ठीक है। एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज इट इंक्रीजेस। तो बच्चे देखो, जब आप क्या करोगे किसी प्रोटोन को, ठीक है, किसी लाइक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आप अवे कर रहे हो न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को उससे अवे करोगे तो क्या होगा, मतलब मान लो कि कुछ खींच रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है जो कि न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, अपनी तरफ, और आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर आप क्या करो कि नहीं, उस अट्रैक्शन के अपोजिट रिवर्स में क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को दूर कर रहे हो, तो क्या होगा उससे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना बच्चे। अगर आप एक अट्रैक्शन फोर्स ऑलरेडी है जो कि लाइक नेचुरल है, ठीक है, उससे, लेकिन आप उसके रिवर्स में जाके उसको खींच रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि लाइक मान लो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर क्या, मान लो कि आपको अट्रैक्शन है किससे, दिशा पटानी से, ठीक है, दिशा पटानी इज़ माय फेवरेट, तो मैंने आपको उसी का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो मान लो कि आपको अट्रैक्शन दिशा पटानी से, आपको पता है कि हाँ वो मुझे नहीं मिल सकती, कैसे मिलेगी, ऑब्वियसली दिशा पटानी है यार, थोड़ा सा तो मतलब प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है ना, तो वो कहाँ, ठीक है बच्चे, तो जो भी है, तो आपको पता है कि नहीं मिलेगी, तो आप बहुत सोच रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप उसके लाइक अट्रैक्शन फोर्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, उससे क्या करोगे, आप सोचोगे नहीं यार मुझे नहीं मिल सकती, मुझे उसके अपोजिट सोचना है, ठीक है, अपोजिट से कि मुझे मान लो कि विराट कोहली से अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, तो मैं सोचूंगी यार विराट कोहली कहाँ मुझे मिलेगा, तो लाइक तो मैं सोचूंगी कि चलो विराट कोहली तो नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं उसके अपोजिट सोचना स्टार्ट करूँगी, उसके अपोजिट लाइक उसके उस फोर्स के अपोजिट काम करूँगी, ठीक है, उस फोर्स के अपोजिट जो है सोचूंगी नहीं यार मुझे नहीं
ये मिलेगा, मुझे अपोजिट सोच, मुझे नहीं करना, मतलब मुझे नहीं सोचना ये, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा ज़्यादा क्या ज़्यादा मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं उसके अपोजिट रिवर्स सोच रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लाइक सोचना, ठीक है, जो कि नेचुरल नहीं है, ठीक है, तो मुझे, मैं उसके अपोजिट काम कर रही हूँ, ठीक है बच्चे। मैं सोच रही हूँ, मैं जो कि लाइक अलग से ज़्यादा एनर्जी लगा के मैं सोच रही हूँ कि नहीं सोचना मुझे, ठीक है बच्चे। तो वो जो आपका है, जो उसी उसके लिए हमें, मुझे क्या करना पड़ा, ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ा, क्योंकि वो नेचुरल है जो कि अट्रैक्शन है, लेकिन मुझे उसके जस्ट रिवर्स काम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो या फिर आपको जो है रिवर्स काम करना पड़ रहा है, ठीक है बच्चे। तो रिवर्स एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो अब उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन्स जो कि जिसका कि नेचुरल अट्रैक्शन है प्रोटॉन की तरफ, क्योंकि जो न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उसका न्यूक्लियर फोर्स है, होता है, काम करता है, तो अगर वो उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, मतलब उसके अपोजिट जो है रिवर्स डायरेक्शन में आप उसको ले जाने की कोशिश करोगे, तो आप उसके नेचुरल अट्रैक्शन फोर्स से अपोजिट उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है बच्चे। तो क्या हो रहा है कि उसके लिए जो एस्केप करने के लिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होता है एस्केप करने की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो एस्केप करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर है सबको। तो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है बच्चे। तो चलो, now coming to the next question of this session, and the next question on screen is this, and the question is, de Broglie equation describe the relationship of the wavelength associated with the motion of an electron and the options are there on the screen, and your time starts now. तो बच्चे, de Broglie describe the relationship of wavelength associated with the motion of an electron and its, तो मतलब डी ब्रॉगली जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है वेवलेंथ जो होता है, रिलेशनशिप बताता है कि वेवलेंथ और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है वो किस चीज़ का रिलेशन जो है वो बता रहा है, ठीक है बच्चे। तो आपका ऑप्शन दे रखा है स्क्रीन पे, तो बच्चे एक बस फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है जिससे कि आपको पता चल जाएगा किस किस चीज़ का रिलेशन आपको बताता है, ठीक है, डी ब्रॉगली, ठीक है। वेवलेंथ का किससे रिलेशन बताता है वो, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज मोमेंटम। तो बच्चे, इसका इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू, डी ब्रॉगली का एक फेमस इक्वेशन है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है बच्चे, एच अपॉन एम वी, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हो एच अपॉन एम। देखो, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम, है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अब एम वी को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं। मतलब कि डी ब्रॉगली, यहाँ पे देखो एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है बच्चे, वी आपका वेलोसिटी है, एम मास है इसका, एम जो है मास है, वी वेलोसिटी है बच्चे, और एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एंड लैम्डा आपका वेवलेंथ हो रहा है बच्चे, वेवलेंथ हो रहा है, ठीक है। तो क्या, तो ये आपका मोमेंटम के साथ रिलेशन बता रहा है, ठीक है बच्चे। क्लियर है आपको, लैम्डा का मोमेंटम के साथ रिलेशन बता रहा है, क्लियर है सबको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज द क्वांटम नंबर व्हिच स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एनर्जी इज, एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कौन सा ऐसा जो क्वांटम नंबर है वो आपका रिलेशन बता रहा है, स्पेसिफाइज करता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एनर्जी, इस दोनों को स्पेसिफाई करता है, ठीक है बच्चे। कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर बताओ, ठीक है, तो बताओ बच्चे। एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बच्चे देखो, एनर्जी के लिए जो रिलेशन होता है, देखो एनर्जी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन से, उसे हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये एनर्जी के लिए जो रिलेशन है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ठीक है, एंड एन आपका हो गया वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चे, उसको एन से डिनोट करते हैं। तो एक तो आपका एनर्जी के लिए रिलेशन बता रही है, और रेडियस जिसको कि हम लोकेशन भी बोल सकते हैं, तो वो आपका nth ऑर्बिट जो है उसके लिए जो बताता है वो देखो, तो रेडियस के लिए जो इक्वेशन है 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो जेड मैंने बताया एटॉमिक नंबर है, एन जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो समझ गए आप। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका आंसर है, ठीक है बच्चे। तो coming to the next question of this session, and the next question on screen is this, and the question is the correct set of 4 quantum number for the valence electron of rubidium z equal to 37 is, and the options are there on the screen and your time starts now। तो सबसे पहले जो आपको करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो ये रुबिडियम का, ठीक है, 37 दे रखा है इसका एटॉमिक नंबर, तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, एंड फिर उसका देखो कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका सेट क्या है, सेट जो आपका क्वांटम नंबर का जो सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। इतना सारा हिंट दिया बच्चे, अब तो हो जाना चाहिए, ठीक है, तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। तो
आपका समय समाप्त होने वाला है बच्चे, जल्दी जल्दी, ठीक है, स्पीड स्पीड लाओ, ठीक है। एंड द टाइम्स अप, आंसर इज ऑप्शन ए। तो कैसे बच्चे, देखो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये आपका 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1। तो 5s में इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 5s में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो आप इसका जो एन है, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो तो आपका जो नंबर है किस नंबर में प्रेजेंट है वो, तो एन इसका सेल नंबर ही बताता है। तो आप देखो 5 है, एनर्जी लेवल बताएगा 5 है बच्चे, तो ये आपका 5 हुआ। जो आपका एल है बच्चे, वो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो, तो ये देखो एस में प्रेजेंट है, तो ऐसे होता है ना एस पी डी एफ। तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए क्या होता है 1, डी के लिए क्या हो जाता है बच्चे 2, और ये 3, ठीक है। तो एस तो इस तरीके से होता है एस पी डी एफ, ठीक है। तो एस के लिए 0 होता है, तो यहाँ पे एस सेल में प्रेजेंट है ये, तो आपका ये एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है बच्चे। ये आपका एम जो होता है वो कितना से -L 0 + L इस तरीके से होता है, ठीक है। और एस जो है, सिंस एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो पहले बच्चे इलेक्ट्रॉन अगर एस में प्रेजेंट होगा, 5s में प्रेजेंट है और एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से ही प्रेजेंट होगा। तो इसका जो स्पिन है वो आपका, तो इस तरीके से, तो इसका एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी इसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा +½ आ जाएगा, ठीक है। अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से, मतलब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट, तो दूसरे वाले का क्या आता -½ जो है वो आता, ठीक है बच्चे। इस तरीके से होता है, सिंस इसका ये इस तरीके से प्रेजेंट है, सॉरी इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये आपका जो है वो आपका +½ आ रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है आपको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, ठीक है बच्चे, देख लो 5s1 के लिए है सारा। And the next question on the screen is this, and the question is which of the following set of quantum number represents an impossible arrangement? Order दे रखा है NLMS का, impossible arrangement कौन सा represent कर रहा है? And the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, इसमें से कौन सा है जो आपका impossible arrangement represent कर रहा है, ठीक है बच्चे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ, मतलब जल्दी करो बच्चे क्योंकि सेट बताना है आपको, ठीक है, तो जल्दी करो। तो कौन सा ऐसा है जो पॉसिबल नहीं हो सकता? तो आपका समय समाप्त होने वाला है बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चे देखो, अब देखो अगर एल की वैल्यू, ठीक है, एल की वैल्यू 2 है, ठीक है, एल की वैल्यू 2 है, तो एम का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है -L 0 + L, है ना। अगर एल का वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू क्या आएगी, -2 होगा, -1 होगा, 0, क्योंकि ये है ना -L से +L के बीच में आएगा। तो अगर 2 है तो -2 से +2 के बीच में आएगा, तो -2 से +2 के बीच में कितने आएंगे, -2 + 1, -2 -1 0 +1 +2, है ना, यही आएगा पॉसिबल, यही आएगा। लेकिन -3 नहीं आएगा बच्चे, -3 तो नहीं आएगा। तो देखो सी ऑप्शन में देखो -3 शो कर रहा है, ठीक है बच्चे, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, एम की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है, जिसमें कि आपका एम की वैल्यू -3 शो कर रहा है, अगर एल की वैल्यू जो है वो 2 है, ये तो एन की वैल्यू हुई ना बच्चे, ये एल की वैल्यू अगर 2 है, इसी ऑर्डर में दे रखा है NLMS, ठीक है। ये एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल आपका एजिमुथल, ठीक है, और फिर मैग्नेटिक एंड स्पिन, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो एल की वैल्यू आपका क्या है 2 है, तो अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -3 नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो -L से +L के बीच में ही लाई करेगा, तो -L से +L के बीच में ये वैल्यूज लाई करेंगे, ठीक है। तो -2 से +2 के बीच में, ठीक है बच्चे, तो -3 नहीं आएगा, तो सी आपका पॉसिबल ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्लियर है सबको? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दिस, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बच्चे आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डी ब्रॉगली का, जो फेमस फॉर्मूला है जो कि डी ब्रॉगली ने दिया है, तो उसका जो है वो आपका फॉर्मूला लगा और आंसर तैयार है, बस कुछ नहीं करना आपको उसमें, ठीक है बच्चे। तो बच्चे जल्दी करो बच्चे, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। तो कैसे हुआ बच्चे, तो लैम्डा = H/mb, यही है आपका डी ब्रॉगली का इक्वेशन, ठीक है बच्चे। एच की वैल्यू पता है आपको 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। मास है ये, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 9.1 × 10⁻31 होता है। वेलोसिटी आपका गिवन था, देखो, ठीक है, वेलोसिटी आपका गिवन है बच्चे, बस कुछ नहीं, सारा वैल्यू प्लेस करो, लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चे। क्लियर है सबको? तो बच्चे आई होप कि आज के क्वेश्चंस को आपने बहुत इंजॉय किया और आपको बहुत चीज़ें समझ आई, आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है बच्चे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन
लेकिन बच्चे अगर आपको ये प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए जो कि नीट 2022 के लिए है, तो आपका कूपन कोड दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, से यूज़ करो, लिंक यूज़ करो, सॉरी लिंक दे रखा है, लिंक यूज़ करो एंड कूपन कोड है ANPPRO, उसे यूज़ करो और आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। जो कोर्स आपको अदरवाइज 5000 में मिल रहा था वो आपको डिडक्ट होके 1000 मिल सकता है सिर्फ 4000 में। ठीक है बच्चे, तो जल्दी इनरोल करो, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे कर लो, और लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने भी PDF है नोट्स हैं आपको वहीं मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चे, एंड नाउ मीट आर टॉपर, जितने बहुत अच्छा स्कोर देके वेदांतों को बहुत प्राउड फील करवाए, एंड दे आर स्कोर 682 ऑफ सौर्या बी, स्कोर 670 ऑफ जयशंकर पी, स्कोर 670 ऑफ तानिशी भट्ट, स्कोर 662 ऑफ सामिता एस। तो बच्चे अगर आप भी इनमें से एक बनना चाहते हो तो वेदांतु इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। तो बच्चे इनरोल नाउ, क्योंकि बहुत 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है बच्चे, एंड बच्चे अगर अभी तक आपने अपने फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे कर लो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन। ठीक है बच्चे, तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।